डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के मंत्री विजय सिन्हा, इन्होंने फरमान जारी किया था कि हड़ताल पर बैठे अधिकारी अगर 25 मार्च की शाम 5 बजे तक वापस नहीं लौटते हैं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। और यह माना जा रहा था कि इतने सख्त फरमान के बाद सारे अधिकारी वापस काम पर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 2 दर्जन अधिकारी डर कर वापस तो लौटे, लेकिन बाकी जो अंचल अधिकारी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं, वो अपनी मांग पर अड़े रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे और हड़ताल पर डटे रहे। आज की तारीख में भी वो हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो अब विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, जो कुछ महीने पहले या कुछ वर्ष पहले रिटायर्ड हो चुके थे, जो अब काम करना चाहते हैं, तो उनको अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वापस बुलाने की तैयारी है। और साथ ही जो अधिकारी वापस लौट आए हैं काम पर, उनको सम्मानित करने की तैयारी है। और जो लोग अभी भी हड़ताल पर हैं, उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने का फरमान जारी कर दिया है। तो कैसे कैसे ये सारी चीजें होंगी और क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑफिसर्स हैं वो वापस आएंगे और जो अभी वर्तमान में जो सीओ साहब लोग हैं उनसे कैसे काम करवाया जाएगा, क्योंकि कई जगह पर 2 शिफ्ट कराने की बात है, मुख्यालय तक भेजने की बात है, तमाम चीज़ें हैं जिसका ऐलान विजय सिन्हा ने किया है। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, विजय सिन्हा के कड़े तेवर अब और कड़े होते जा रहे हैं। पहले यह माना जा रहा था कि जब उन्होंने फरमान जारी किया कि 25 मार्च के शाम 5 बजे तक जितने भी हड़ताली अधिकारी हैं वो काम पर लौट जाए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यह अपेक्षा कर रहे थे, डिप्टी सीएम भी कर रहे थे अपेक्षा कि उनकी इस सख्त जो कार्रवाई का जो संदेश है वो जब हड़तालियों तक पहुंचेगा तो वो वापस तो लौट आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिद पर अड़े रहे। और दावा अब यह किया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन अधिकारी वापस काम पर लौट गए हैं, क्योंकि जो आदेश था उसमें कई कार्रवाई करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया था। अब विजय सिन्हा को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी बातों से पीछे हटे तो उनकी किरकिरी होगी और इनका मनोबल बढ़ेगा हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों का। ये मार्च जैसे महीने में निष्पादित करने की बजाय अराजकता उत्पन्न करने की मानसिकता रखे हैं, उनकी मंशा सफल नहीं होने देंगे। और ऐसे लोगों के साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं रहेगी। जो लौटे हैं सरकार के आह्वान पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनके सम्मान का भी ध्यान रखेगा। जो जनता के कार्यों का निष्पादन करेंगे वैसे लोग सम्मानित भी होंगे। और मैं तो बारीकी से हर अंचल के पंचायतवार कार्यों की समीक्षा भी करने का निर्देश अपने DCLR ADM को हमने दिया है। और जिन लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत समिति को कार्य दिया गया है, उनके प्रशिक्षण का, और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी उनको सहयोग मदद अपने अनुभव के लाभ देकर काम के निष्पादन, खास करके जो परिमार्जन का काम है जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल या कानूनी पेंच नहीं है, उसकी निष्पादन डे टू डे हम लोग करें। और हम लोग तो कहेंगे कि इस तरह की जिद हड़ताल का और अराजकता का, चाहे वो अंचलाधिकारी या कर्मचारी, जब सरकार संवाद बार बार कर रही है, आपसे बार बार आग्रह किया गया कि हड़ताल खत्म कर मार्च जैसे महीने में समृद्धि यात्रा के क्रम में आप सरकार का सहयोग करें, सरकार आपकी समस्याओं का गंभीरता से लेकर नियमानुकूल समाधान करेगी।
लेकिन अब इसके वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग भी निर्णय लिए हैं और यह कार्य आगे और व्यवस्थित ढंग से चलेगा। जनता के हित के कार्य को रुकने नहीं देगी। सरकार का यह संकल्प है। नई सरकार की नई पहल में राजस्व भूमि सुधार विभाग अपने लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे हम लोग उठाएंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि भाई मार्च क्लोजिंग है और बहुत से काम है जो किए जाने हैं। लगभग 43 लाख आवेदन पड़े हुए हैं राजस्व विभाग में। 43 लाख आवेदनों का पूरा निपटारा होना है, तो कैसे होगा ये? तो ये चुनौती तो है ही डिप्टी सीएम के सामने, और अधिकारियों को भी ऐसा लग रहा है कि भैया अब आप करके दिखाइए, हम तो नहीं लौट रहे वापस हड़ताल से। तो अब उसका भी एक रास्ता निकाल लिया है विजय सिन्हा ने, और जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं जो 2, 4, 6, 8 महीने पहले रिटायर हुए हैं या फिर जो 1-2 साल पहले भी रिटायर हुए हैं, उन सबको वापस अब कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाने की कवायद शुरू की जा रही है। कई स्कीम है, अगर इससे भी उनका काम नहीं चलेगा तो हो सकता है कि थोड़ा और पहले भी जो रिटायर हुए पड़े जो अधिकारी हैं और जो काम करना चाहते हैं, जो इस पूरे काम को जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेश कोई नियुक्ति की जाएगी तो उन लोगों को सिस्टम समझने में ही बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको वापस बुलाने पर विचार किया जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्चुअल वो होंगे, यानी कि उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनुबंध होगा, जिसके तहत वो काम करेंगे। एक निश्चित समय अवधि के लिए उनको बुलाया जाएगा और साथ ही उनकी मानदेय भी तय की जाएगी, और ये लोग काम करते हुए नजर आएंगे। और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके लिए साफ तौर से निर्देश दे दिया है विजय सिन्हा ने कि इनको जो 43 लाख आवेदन जो लंबित पड़े हुए हैं, जो तमाम तरह की दाखिल खारिज से संबंधित है, परिमार्जन से संबंधित है, राजस्व विभाग से संबंधित है, कई तरह के जो आवेदन हैं उनका निपटारा करना जरूरी है, क्योंकि ये जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। और साथ ही विजय सिन्हा ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान जो हड़ताल चल रहा है तो उस दौरान भी राजस्व विभाग में या भूमि सुधार विभाग में कोई भी जो है लंबे समय से कोई काम ऐसा लंबित नहीं है जिसके कारण लोगों को समस्या हो, बल्कि जो अंचलाधिकारी काम कर रहे हैं, जो सीओ साहब काम कर रहे हैं, जो राजस्व अधिकारी काम कर रहे हैं ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उनको दोनों तरफ से देखना पड़ रहा है, काम का बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया है क्योंकि बाकी के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं, और दूसरा जो बोझ है, जो दबाव है, वो हड़तालियों की तरफ से भी है कि आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से सीओ साहब लोग काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उसको भी सम्मानित करने की पूरी योजना तैयार कर ली है विजय सिन्हा ने। और साथ ही जो लोग हड़ताल से वापस लौटे हैं, जो अधिकारी लौटे हैं, उनको अब जो है वो मुख्यालय में नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। जो भी सदर अनुमंडल है वहां पर प्रभार देने का फैसला किया गया, यानी कि एक तरीके से उनको सम्मानित किया जा रहा है कि मुख्य जो भी क्षेत्र है जहां पर जाने की लालसा सभी अधिकारियों की रहती है, वहां पर नियुक्ति दी जाएगी ऐसे सभी अधिकारियों को। और साथ ही यह भी तय कर दिया गया है कि जो हड़ताल पर अभी भी बने हुए हैं, यानी कि जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, अब सख्त तरीके से कार्रवाई होती हुई नजर भी आएगी। ऐसा नहीं है कि केवल हवाबाजी हो गई थी, जो बात कह दिया गया था। अब कार्रवाई के हिसाब से पहले तो उनका सर्विस ब्रेक माना जाएगा, जो पीरियड जिस पीरियड में जैसे 9 मार्च से लेकर के वो लोग हड़ताल पर हैं, तो ये पूरा पीरियड जो है वो सर्विस ब्रेक माना जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा कि उन दिनों वो सेवा में थे ही नहीं। इससे उनके प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही आने वाले दिनों में और भी कई चीजें हैं जो कि सर्विस ब्रेक के कारण असर पड़ता है। इसके अलावा जो वेतन वृद्धि होनी है उस पर भी असर आने वाला, यानी उनकी वेतन वृद्धि को ये जो सर्विस ब्रेक है उसके कारण तो वेतन वृद्धि रुकेगी, साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी जिससे उनकी वेतन वृद्धि पर असर आएगा, प्रमोशन पर भी असर आएगा। और साथ ही कई मामलों में अब निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है, और अगर मामले और भी ज्यादा गंभीर हुए, अनुशासनहीनता के ज्यादा गंभीर मामले पाए गए, तो निलंबन के साथ साथ बर्खास्तगी के लिए भी पूरी तैयारी अब सरकार ने कर ली है। और यह भी ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो नई नियुक्ति भी की जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके से अगर ये हड़ताली कर्मचारी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ब्लैकमेल उन्हें नहीं दिया जाएगा, यानी कि सरकार कोई ब्लैकमेल नहीं होगी। और तमाम रास्ते हैं जो खोले जा रहे हैं
हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको यहाँ पर अनुबंध पे लाया जाए, उनके साथ उनको तमाम जिम्मेदारी दी जाए और इसी दौरान नई नियुक्ति का रास्ता खोल दिया जाए और जो हड़ताली जो अधिकारी हैं उनकी बर्खास्तगी की भी कार्रवाई सरकार कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि ये मामला लंबा चले, हो सकता है ये मामला कोर्ट तक जाए। तो खैर, जो तेवर हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के, उसने ये साफ कर दिया है कि आने वाला समय इन हड़ताली अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। एक बार फिर से मौका दिया है विजय सिन्हा ने कि अगर अब भी आप काम पर लौट आते हैं तो कार्रवाई में थोड़ी सी नरमी बरती जा सकती है, नहीं तो अल्टीमेट जो भी कार्रवाई होनी है वो होनी है। रोड मैप तैयार है, सचिवालय को निर्देश दे दिया गया है, सचिवों को निर्देश दे दिया गया है और कार्रवाई की पूरी तैयारी अब शुरू कर दी गई है। और सोमवार से ये माना जा रहा है कि सोमवार से ये कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि साफ साफ विजय सिन्हा ने कह दिया कि जनहित से जुड़े जितने मामले हैं उसको प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। अगर हड़ताल के कारण उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए दोषी सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।